हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7th एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड थर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, और फोर्थ अभी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है हीट। अब आज फिफ्थ चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, या सॉल्ट क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं एसिड को अम्ल, बेस को बोलते हैं क्षार, और सॉल्ट को बोलते हैं लवण। लवण या जो नमक हम लोग कॉमन लैंग्वेज में नमक बोलते हैं, ठीक है, लवण, सॉल्ट। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एसिड क्या होता है हमारा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी डे टू डे लाइफ जनरल अपनी रूटीन से ही स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास नींबू पानी पीते हैं। वो बहुत सारे लोग पीते हैं, लेमन जूस लेते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, ठीक है। और दिन में हमने क्या किया कि सैलेड लिया, सैलेड में हमने टमाटर लिया, ठीक है, टमाटर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, नमक लिए हमने, अपने खाने में नमक यूज़ किया, शुगर यूज़ किया, विनेगर ले रहे हैं। विनेगर क्या होता है, सिरका। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या जो हमारा नींबू पानी है वो टमाटर है, मीठा, जो कुछ भी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, नमकीन चीज़ें खा रहे हैं, या फिर सिरका जो ले रहे हैं, सबका टेस्ट सेम है, सब एक ही टेस्ट के हैं? नहीं। टेस्ट हमने पढ़ा था ना जब चैप्टर पढ़े थे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला, तो उसमें 4 तरह के टेस्ट थे, स्वीट, सॉर, बिटर, मीठा, नमकीन एंड सॉल्टी। मीठा, तीखा, नमकीन और कड़वा, 4 टेस्ट थे। तो क्या इन जितने भी फूड हम ले रहे हैं अपने दिन भर में, तो क्या सबका टेस्ट सेम है? नहीं। कुछ मीठा होता है, स्वीट होते, कुछ सॉल्टी होते, नमकीन होते, कुछ सॉर होते, खट्टे होते, कुछ बिटर होते, तीखे होते, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अब इनका टेस्ट अलग अलग क्यों होता है, इस बारे में कभी सोचा? कुछ चीज़ें मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती है, कुछ खट्टी होती, क्यों होती है? देखिए, जैसे हम लोग कर्ड लेते हैं, दही, कर्ड, लेमन हो गया हमारा, टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, विनेगर में सिरका। इन चारों का टेस्ट क्या होता है, अगर हम इनको टेस्ट करते हैं तो इन चारों का टेस्ट सॉर मीन्स खट्टा होता है, ठीक है। अब इनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है, क्यों ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज करेगा। टेस्ट तो हमने टेस्ट किया तो हमें पता चल गया, टेस्ट बर्ड्स के हेल्प से जो हमारे जीभ पे होती है, तो पता चल गया कि हाँ खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है ये इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, ठीक है, क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है इसलिए ये खट्टा होता है। अब ये एसिड प्रेजेंट है तो ये इनका नेचर कैसा होगा, जैसे हम लोग हैं, हर इंसान का, ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत शांत होते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कुछ लोग होते हैं बहुत लड़ाकू होते हैं, छोटी सी बात बोलते तो वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से ये एसिड है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। नेचर क्या होता है इनका, नेचर होता है इनका एसिडिक, ठीक है। ये खट्टे होते हैं, कुछ हमारे जो डेली रूटीन में हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं। वो क्यों खट्टी होती है, क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट होता है इसलिए इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब ये एसिड वर्ड कहाँ से आया, ये एसिड वर्ड हमारा आया, एक लैटिन वर्ड है एसिडी, ACERE, एसिडी। लैटिन वर्ड, अक्सर जो भी वर्ड्स डिराइव होते हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडी से आया, जिसका मीन्स होता है सॉर। सॉर मीन्स खट्टा।
तो ये क्लियर हो गया कि जो भी चीज़ें हमें खट्टी लगती है, हम टेस्ट किए, हमें पता चला कि खट्टी लग रही है, तो वो क्यों खट्टी लगती है? क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट होने की वजह से उनका नेचर एसिडिक होता है। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडी से डिराइव हुआ है, जिसका मीन सॉल्ट खट्टा होता है। अब एसिड यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। खट्टी चीजों में एसिड पाया जाता है, इसलिए उनका नेचर एसिडिक होता है। अब बेसिस क्या होते हैं, हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है। बेस क्या होता है? सारी चीजें तो खट्टी होती नहीं है हमारी, कुछ चीजें मीठी भी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, कुछ तीखी होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आप बेकिंग सोडा को लेंगे, ठीक है, जब आप इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, या फिर आप पिज्ज़ा बेस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। किचन में अक्सर होता है कि बेकिंग सोडा इसको ऐड करते हैं। इसको क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो जो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की रहती है उसको और फुला देता है, ठीक है, और सॉफ्ट कर देता है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है कि कभी इसको ऐसे लेके टेस्ट कीजिए, सादा बेकिंग सोडा लेके हल्का सा टेस्ट किए, तो क्या ये भी खट्टा लगता है? नहीं, ये खट्टा नहीं लगता है टेस्ट में। ये क्या लगता है? बिटर, कड़वा, हल्का सा तीखा कड़वा लगता है, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा होता है। और इसको क्या करते हैं कि जब हम टच करते हैं, अपने फिंगर में लेके हम टच करेंगे, तो ये कैसा हमको फील होगा? ये सोपी फील होगा, साबुन जैसा फील होता है, हल्का सा, जैसे साबुन नहीं हमारा फील होता है हमको हल्का सा चिपचिपा सा, वैसे ये सोपी टच होता है। इसका टच कैसा होता है? हमें फील होता है सोपी टच। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पे हमें सोपी फील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बेस कहते हैं, ठीक है। substance which tastes bitter and on touching which feels soapy, that are known as bases, उन्हें ही बेस या क्षार कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? बेस या क्षार कहते हैं। अब क्लियर है यहाँ से? जैसे हमारा ये हो गया बेकिंग सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है, आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जिनको हम टेस्ट करते हैं और वो खट्टी फील होती हैं, हमें खट्टी लगती हैं टेस्ट में, तो वो एसिड हो गई। और जो हमें कड़वी फील होती हैं और टच करने पे सोपी टच हमें देती हैं, तो वो क्या होती है? वो बेस क्षार होती है। तो अभी यहाँ से बेस भी क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम हर चीज़ टेस्ट ही करने लगे, जो भी चीज़ हमारे पास आई सबको टेस्ट करने लगे, तो ऐसे तो होगा नहीं कि सारी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके पता कर रहे हैं कि एसिड है कि बेस। ऐसे सब चीज़ों को नहीं टेस्ट कर सकते ना, कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती, पॉइजनस भी हो सकती है, या हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, तो सबको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो कैसे पता करेंगे कि एसिड है या बेस? तो अब इसके लिए क्या हुआ कि एक हमारे पास क्या होता है? इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारा कलर जो है, ये कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर जो होता है, ये इसको जब हम एसिड या बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमें बताता है कोई भी चीज़ की ये एसिड है या बेस है टेस्ट करके। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में, इंडिकेटर के एग्जाम्पल में ले लेंगे, क्या क्या आ जाएंगे? एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर देख लेते, जो हमारा नेचुरल प्रकृति द्वारा में मिला, टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, टर्मरिक हो गया। दूसरा हमारा क्या है? लिटमस। लिटमस पेपर सब लोगों ने सुन रखा है ना, हम लोग जब केमिस्ट्री में लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने, तो लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर क्या करता है? वो बताता है कि एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिड के साथ वो अलग कलर देगा, बेस के साथ वो अलग कलर देगा। अभी यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा टर्मरिक हो गया, एक लिटमस हो गया, और एक है हमारा गुड़हल। गुड़हल का फूल है ना, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो भी जो है उसकी जो पत्तियां होती है, गुड़हल पेटल्स बोल दीजिए या लीव्स जो हैं, उनकी जो लीफ नहीं पेटल्स, उन लोग की जो पत्तियां होती है वो भी इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है। वो हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है।
क्योंकि हर चीज़ हम टच करके वो सॉरी उसको टेस्ट करके ही नहीं पता कर सकते। ऐसे नॉर्मली टेस्ट किया खट्टा है तो चलो भाई खाने की चीज़ तो वो एसिड हो गया, कड़वा लग रहा है सोपी टच है तो वो बेस हो गया। बट जिन चीज़ों को नहीं हम टेस्ट कर सकते बता सकते हैं तो उनको इंडिकेटर के थ्रू बताते हैं। और इंडिकेटर हमारे नॉर्मली जो नेचुरल होते हैं वो टर्मरिक हल्दी होता है, लिटमस पेपर होता है, गुड़हल होता है। ठीक है, अब कभी देखिए आप क्या करिए कि हल्दी का सॉल्यूशन ले लीजिए, हल्दी को पानी में डिजोल्व कर लीजिए और एक उसमें आप क्या ले लीजिए साबुन का घोल बना लीजिए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और उसको क्या कीजिए आप उससे ब्रश में लगा के दोनों को मिक्स करके आप अगर एक कार्ड बनाएंगे, कार्ड पे फ्लावर या कुछ भी बना रहे हैं तो उसका कलर क्या आएगा, उसका कलर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में, वो ना येलो रहेगा और ना साबुन के घोल का कलर रहेगा, वो कलर आपका आ जाएगा रेडिश या ऑरेंज कलर पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों अभी आगे इसको हम समझेंगे। या फिर आप जैसे कढ़ाई या सब्जी वगैरह कुछ भी बनाए, हल्दी है कभी कभी उसको वॉश करते हैं साबुन से मांजते हैं तो हमें येलो कलर नहीं निकलता, उसमें से ऑरेंज या रेडिश टाइप का कलर, हल्का रेड कलर निकलता है। वो जो कलर है वो इंडिकेट किस चीज़ का प्रेजेंस दिखाता है, वो एसिड का प्रेजेंस दिखाता है। ठीक है, और ये जो हमारा टर्मरिक हल्दी है ये क्या है, ये इंडिकेटर है तो ये बताता है कि नहीं इसमें जो है हमारा कोई चीज़ बनी है। ठीक है, वो हल्दी इसका प्रेजेंस शो कर रही है, एसिड का प्रेजेंस शो कर रही है। अब आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इंडिकेटर हमारा क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लिटमस को क्लियर करेंगे। लिटमस पेपर क्या है, एसिड बेस हमारा हो चुका है। हम लिटमस के बारे में पढ़ रहे थे। 3 तरह के हमारे इंडिकेटर नेचुरल होते हैं, हल्दी हो गया, टर्मरिक, दूसरा लिटमस। लिटमस क्या होता है, देखिए लिटमस का नाम हम लोग ने, ये नेचुरल डाई होता है, आपका नेचुरल कलर होता है, नेचुरल डाई होता है। इसको हम लोग लैब में यूज करते हैं। ये या तो पेपर के रूप में पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर बोला जाता है ना इसको, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर पाया जाता है जिसको हम लैब में यूज करते हैं, या फिर सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये लाइकेन से हमें मिलता है। कहाँ से ये प्राप्त होता है, ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये नेचुरल ड्राई हो गया, ये हमारा लाइकेन से मिलता है। और इसको रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर के उसमें रूप में पाया जाता है जिसको हम लैब में यूज करते हैं, या सॉल्यूशन फॉर्म में भी पाया जाता है। अभी और क्या ये क्या करता है, अब ये कैसे पता चलता है, ये कैसे बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस। देखिए ये मेन पॉइंट है। ये क्या करता है, एसिड को, अगर एसिड है तो ये ब्लू कलर दे देता है, सॉरी ब्लू नहीं, ये रेड कलर देगा। एसिड है तो रेड कलर देगा और बेस है तो ये ब्लू कलर देगा। ठीक है, लिटमस पेपर, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, एसिड में डाला जाता है तो लिटमस पेपर रेड कलर शो करता है, और बेस में डाला जाता है तो लिटमस पेपर ब्लू कलर शो करता है। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बी बी बेस ब्लू एसिड रेड। ठीक है, एसिड रेड, बी बी बेस ब्लू एसिड रेड। ठीक है, लिटमस पेपर अगर हमने बताया जैसे कि लिटमस पेपर आपका रेड कलर का होता है या फिर ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो अब ये एसिड के साथ क्या कर रहा है, रेड कलर दे रहा है, बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है। यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर होता है तो वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, और यहाँ पे रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस के साथ ब्लू कलर देता है। अब इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। पहले तो हमने देख लिया कि बेस ब्लू के साथ कलर देता है, अगर बेस है, सॉल्यूशन बेस का है तो लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर देगा, बी, और एसिड है सॉल्यूशन तो लिटमस पेपर रेड जो है रेड कलर देगा। अब लिटमस पेपर किस कलर का होता है, जो हमको मिल रहा है सॉल्यूशन उसके जस्ट अपोजिट जो हमें कलर मिल रहा है एसिड और बेस का, उसका अपोजिट कर दीजिए। अगर हमें रेड कलर मिल रहा है तो यानी यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर होगा, और अगर हमें ब्लू कलर मिल रहा है तो रेड लिटमस पेपर होगा। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि आपको ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, या फिर रेड लिटमस पेपर बेस के साथ कौन सा कलर देता है, ये पूछा जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि एसिड के साथ लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है। ठीक है, एसिड को किस कलर में लिटमस पेपर टर्न कर देता है, तो वो रेड शो करता है, और बेस को ब्लू शो करता है। बेस ब्लू
एसिड रेड, ठीक है, बेस ब्लू हो जाएगा और एसिड रेड हो जाएगा। और इसका अपोजिट लिटमस पेपर, अगर रेड कलर दे रहा है तो वो ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा, और ब्लू कलर दे रहा है तो रेड लिटमस पेपर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे टेट सीटेट रहे या फिर रेलवे एसएससी, किसी में भी। तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, यहाँ से यही एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। एसिड क्या होता है हमारा क्लियर हो गया कि एसिड जो है, जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं वो एसिड होती हैं, टेस्ट किया खट्टी हुई एसिड होती हैं, और एसिडिक इन नेचर होती हैं। और ये लैटिन वर्ड एसिडी से डिराइव किया गया, जिसका मतलब खट्टा सॉर होता है। बेस क्या होता है, जिन्हें टच करने पे बिटर लगती हैं, और सॉरी टेस्ट करने पे बिटर लगती हैं, और टच करने पे जिनका जो है सोपी फील होता है हमें, वो बेस होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे हम कॉस्टिक सोडा घर में अक्सर यूज़ करते हैं, इसलिए कॉमन एग्जांपल कॉस्टिक सोडा में बेकिंग सोडा ले लिया है, सॉरी कॉस्टिक सोडा नहीं, वो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, या फिर हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं, कोई भी चीज़ को फुलाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए उसको और ज़्यादा। तो एसिड बेस यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या हर चीज़ को हम टच कर टेस्ट करके ही नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल होती, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे कि इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे। अब नेचुरल इंडिकेटर एसिड बेस का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे। नेचुरल इंडिकेटर हमारा टर्मरिक हो गया था, और क्या हो गया था, लिटमस पेपर हो गया था, और हमारा गुड़हल की पत्तियां हो गई थी। तो ये हम लोग ने देख लिया था कि कैसे लिटमस पेपर दे रहा है, एसिड के साथ आपका कौन सा कलर दे रहा है, रेड दे रहा है, बेस के साथ ब्लू दे रहा है, बी बी यानी बी स्क्वायर, ठीक है, और एसिड के साथ रेड कलर दे रहा है, ठीक है। अभी अब ये कौन सा बताएंगे कि कौन सा लिटमस पेपर ब्लू और रेड दोनों कलर में होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या कर रहा था, रेड कलर दे रहा था एसिड के साथ, और रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर दे रहा था बेस के साथ। ये क्लियर है, बेस ब्लू कलर देगा और एसिड रहेगा तो रेड कलर देगा लिटमस पेपर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बच्चों कि जो ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, मतलब वो एसिड की प्रॉपर्टी भी नहीं शो करते, वो बेस की प्रॉपर्टी भी नहीं शो करते हैं। तो अब क्या होगा, ना तो वो एसिड है ना बेस है, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो क्या होंगे, वही ये होते हैं सॉल्ट लवण होते हैं, ठीक है, इनको ही नमक बोलते हैं। तो ये चीज़ हम दूसरे वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं हमारे नेचुरल, और सॉल्ट्स क्या होते हैं, फिर इनका इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि एसिड बेस का तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लिटमस पेपर से हमें पता चल रहा है, और आगे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ तक हमारा एसिड और बेस क्लियर हो गया, बस सॉल्ट्स बचा हुआ, तो इसको दूसरे एक छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है।